राहुल जी, मिड डे मील से बिहार में 23 बच्चों की जान चली गई। इस घटना के बाद राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। तो मेरा खरी बात में आपसे पूछना है कि ऐसे हादसे के बाद क्या एकजुटता नहीं दिखानी चाहिए राजनीतिक पार्टियों को? एक दूसरे पर इल्जाम लगाना कहाँ की इंसानियत है? इस विषय पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, पहले तो मैं उन परिवारों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। जी। दुख की इस घड़ी में भगवान उनको हिम्मत और हौसला दे। जी। और रही बात है कि इसमें राजनीतिकों को अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए कि नहीं, मैं नहीं मानता कि राजनीतिकों को इंसानियत बची हुई है। अपने इस सवाल का पूरा जवाब देने से पहले मैं ये बताना जरूरी समझाऊं कि मिड डे मील स्कीम है क्या और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी। जी। मिड डे मील वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया था काफ़ी साल पहले, और जिसमें ये आया था कि भारतीय बच्चों का कई एरिया में माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा कम है। बल्कि उन्होंने कंपेयर किया था कि सहारा की जो इथोपिया और ये घाना जैसी बहुत ही गरीब कम देश है ना, युगांडा जैसे, उनसे भी कम है। तो उस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई थी। वे बच्चों को दोपहर में स्कूल में खाना दिया जाएगा, पौष्टिक भोजन दिया जाएगा, जिसे मिड डे मील कहते हैं, ताकि उनका ग्रोथ सही हो सके। क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर उनको पूरा पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो वो क्या जवान बनेंगे? जब बचपन भूखा है तो जवानी क्या होगी? तो इसी तरह पे इसको शुरू किया गया था। स्कीम बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसको लागू करने का जुम्मा किसका होता है? स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर का। उसकी देखरेख में भोजन पकाया जाता है और बच्चों को सर्व किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा वर्ग बन चुका है जिनके मुंह के मांस लग चुका है। वो भोजन कौन खाता है नहीं खाता है, उससे कोई मरता है या जीता है, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें अपने मुनाफे से मतलब है, और उसी मुनाफे का ये निकालने का ये अंजाम है कि 23 बच्चों की मौत हो गई। वरना देखिए, आप भोजन परोसते हैं घर में, कभी किसी के वो फूड पॉइजनिंग हो जाए किसी वजह से, वो एक अलग बात है। लेकिन खाने में जहर आ जाए ये नहीं होता है। तो वहाँ क्यों हो गया इतने बच्चों के इतने जिम्मेवार होते हुए भी? क्योंकि किसी को परवाह नहीं। वहाँ खाने कौन जाते हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, और इसी उम्मीद में कि वो माँ बाप वहाँ भेजते हैं कि बच्चा पढ़े भीगा और साथ में एक वक्त का भोजन भी खाएगा, जो कि सुबह शाम की रोटी का जुगाड़ करने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। अब वही बच्चे वहाँ जाकर ऐसा खाना खा के मर जाते हैं और उन लोगों को मुनाफे की पड़ी रहती है, तो सोचिए देश का भविष्य क्या होगा। अब ये बच्चे कहाँ के मरे हैं? बिहार के, जहाँ के 10 में से 3 बच्चे IAS IPS अफसर बिहार के होते हैं। 10 में से 3 बच्चे IPS और IAS में बिहार के सिलेक्ट होते हैं। तो मानिए स्टेट कितने हैं? 28 स्टेटों में से अकेला 1/3 के दे रहा है। तो वहाँ एजुकेशन उन बच्चों को, उस राज्य के बच्चों में एजुकेशन कितनी अहमियत रखती है? इन बच्चों में तो उनमें से भी कुछ तो निकल सकते थे 23 बच्चों में से। तो ऐसी बात ये है कि आपने में सोचना चाहिए कि एक मुनाफे के लिए, अपने मुनाफे के लिए बच्चों की जान लेना कितना बड़ा गुनाह है। ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली नहीं मारा, पकाया नहीं, लेकिन मैं इनको नरभक्षी से कम नहीं मानता। सिर्फ यही है कि इन्होंने उनको पका के खाया नहीं, लेकिन मारा तो है बच्चों को। आप भिखारी को भीख देते हैं, आप बासी भोजन दे दें, आपकी मर्जी। भिखारी ले ना ले वो उसकी मर्जी, उसके खाने से कुछ होता है वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ भीख नहीं दे रहे किसी को, ये बच्चों का हक है। मिड डे मील बच्चों का हक है, सरकार उसको दे रही है, और उसमें से भी खा रहे हो तो दया नहीं कर रहे आप, तो वो जुल्म कर रहे हो उन बच्चों के ऊपर। उनका हक भी मार रहे हो और मार भी रहे हो और उनकी जान भी ले रहे हो। प्लेट में आप भोजन परोसने की बजाय आप जहर परोस रहे हो, मौत परोस रहे हो। तो इसका अंदाजा लगाइए कि बच्चों के छोटे छोटे दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। कल को वो प्लेट में जब डला भोजन देखेंगे तो क्या उन्हें अपने दोस्तों की और मित्रों की शक्ल नहीं याद आएंगी? क्या वो उस भोजन को खा पाएंगे? मिड डे मील ना हो कि मौत का भोजन हो गया, मौत का भोजन बन गया ये तो इसका असर कितना पड़ेगा? सिर्फ एक कुछ लोगों के मुनाफे के कारण।
तो मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के जिन लोगों ने ये किया उनकी जांच होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद राहुल जी। बिल्कुल। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अन्य विषयों पर खरी बात जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय।